हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे जेमिनी मिथुन राशि के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा, आपका लव एंड करियर दोनों डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा। यहाँ पर सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए न्यू लव कैसा रहेगा, आपके लिए न्यू पर्सन कैसे रहेंगे वो जानने की कोशिश करेंगे। कब अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में से निकलकर सिंगल हुए हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी में हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। कोई ना कोई गाइडेंस तो आपके लिए रहेगा, ठीक है। वैसे थर्ड पार्टी के लिए हमने अलग से रीडिंग कर दिया है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जेमिनी के लिए और सारी 12 राशियों के लिए, तो ज़रूर देख लेना। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर जेमिनी है, मिथुन राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। पहले हम आपका लव लाइफ डिस्कस करेंगे, एज यूजुअल वीक वाइज डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। एंड फिर आपका करियर देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिए। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। टेम्परेंस, वाओ नाइस एनर्जी। द सन, OMG, तीन हेवी एनर्जीज, जेमिनीज एंड फूल। ऑल 4 कार्ड्स आर हैवी एनर्जीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा ये आपके लिए। मंथ की शुरुआत जो है वो बहुत पावर पैक मंथ रहेगा ये आपके लिए, और मंथ की शुरुआत जो है बहुत ही पावरफुल हो रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है। पावरफुल तो है ही लेकिन वो पॉजिटिव भी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड, यहाँ पर सभी के लिए एक मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस की एनर्जी रहेगी, आपका इंट्यूशन वर्क करता रहेगा, सक्सेस की एनर्जी रहेगी। आप अपने इंट्यूशन के बलबूते पर बहुत बड़ा सक्सेस पालोगे, मतलब कि कोई डील है, कोई बिजनेस का है। तो वैसे हम करियर में ये बात करेंगे, ठीक है। और आपका पर्सनल लाइफ के लिए बात करते हैं यहाँ पर, तो ओवरऑल सभी के लिए अच्छा रहेगा ये मंथ। यहाँ पर तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। आप थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी सोचोगे, मतलब अपने करियर को लेकर भी सोचने वाले हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एंड हीलिंग की एनर्जी है। हेल्थ में कोई इशू चल रहा था आपके तो वहाँ पर हीलिंग आएगी। वाटर रिलेटेड कुछ डिहाइड्रेशन वाला इशू अगर चल रहा था, जैसे कि स्टमक अपसेट होता है तो वाटर कम हो जाता है, उस तरह का कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपनी तरफ। वैसे तो हीलिंग आने वाली है उसमें, लेकिन आपने पोस्ट केयर भी करना है उसमें, है ना। वाटर ज़्यादा इंटेक, अपना सब कुछ बैलेंस रखना है, ठीक है, वो ध्यान रखिए हेल्थ के लिए। एंड ओवरऑल लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी। आपके लव लाइफ की बात करें तो सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे, शायद या पहले ही आ चुके हैं, आपने फाइनलाइज कर लिया है किसी को, तो शादी फिक्स हो सकती है, आपकी एंगेजमेंट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। एंड अगर कोई भी नहीं आया है अब तक आपकी ज़िंदगी में, या आपने किसी को एंट्री नहीं दी है, तो अब हो सकता है कोई ऐसे पर्सन से आप मिलो इस महीने कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत लविंग है, लेकिन उसके साथ में वो मतलब दिमाग से ज़्यादा काम करने वाले पर्सन है। मतलब वैसे तो आप बात करोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन वो अपने दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं, ऐसे पर्सन है। बहुत इंटेलिजेंट और वेल क्वालिफाइड पर्सन रहेंगे वे, बहुत सक्सेसफुल भी रहेंगे ये, ठीक है। केमिस्ट भी हो सकते हैं कहीं कहीं पर, ये केमिस्ट मतलब बी फार्मा या डी फार्मा किया हो उन्होंने, तो उनका फार्मेसी का खुद का बिजनेस हो, ये पॉसिबिलिटी कहीं पर रह सकती है। लड़का रहे चाहे लड़की रहे, एंड लड़की है तो लॉन्ग हेयर रहेंगे, एंड कलर्ड हेयर रह सकते हैं, कलर किए हुए बाल रह सकते हैं, ठीक है। एंड लड़के हैं तब भी हेयर जो है वो सही से रहेंगे, और उसमें भी कलर किया हो उन्होंने, ये हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मंथ की शुरुआत अच्छी हुई है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनकी बात अगर हम करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में कुछ छोटे मोटे इश्यूज चल रहे थे, वहाँ पर हीलिंग की एनर्जी रहेगी। फिर से एक नई शुरुआत आप इस रिश्ते में एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो पॉसिबिलिटी रहेगी। रीयूनियन की भी एनर्जी रहेगी। अगर काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई है आपकी, अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो गया है, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, और ज़्यादा आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ऐसा है कि आप थोड़ा सा फायरी सा फील करोगे, थोड़ा सा आपको इम्पल्सिवनेस बढ़ जाए, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ जाए आपका, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रह सकती है थ्रू आउट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट वीक 2 ऑफ वांड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, वाओ। तो सेकेंड वीक भी बहुत अच्छा ही रहेगा आपका। देखिए सेकेंड वीक में एक नई शुरुआत जो है, आप एक नए फेज़ में एंटर कर चुके रहेंगे। नई शुरुआत लाइफ में कुछ नया नया आपको फील होने लगेगा कि पहले जैसा ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं है, फिर भी कुछ तो बदलाव आए हैं, कुछ तो चेंज हुआ है, ऐसे आपको लगेगा। क्योंकि आप खुद चाहते हो, दिल से चाहते हो चेंजेस आए, तो आपकी सोच में चेंजेस आने लगेंगे। तो इस वजह से आपको इर्द गिर्द हर चीज़ बदली बदली सी लगने लगेगी, लेकिन पॉजिटिव वे में।
आप इमोशनल बहुत होने वाले हो सेकेंड वीक में। पहले वीक में आपका थोड़ा गुस्सा, इम्पल्सिवनेस, ये सारी चीज़ें रह सकती है। सेकेंड वीक में आप बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस आपके बढ़ जाएंगे, बहुत सेंसिटिव हो जाओगे, ये हो सकता है। थोड़ा आप बच्चों जैसी हरकतें करो, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए। थोड़ा सा आप वैसे ही बहुत हैप्पी गो लकी होते हो, बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती करना ये वो आपको अच्छा लगता है, तो ये सारी आपकी जो क्वालिटीज़ है वो फिर से मतलब आप उसमें आ जाओगे, फिर से आप अपना मतलब जीना शुरू कर दोगे ज़िंदगी को सही मायने में, ऐसा कहे तो वो सही ही रहेगा, है ना। विद द स्टार कार्ड आपने बहुत कोशिशें कर ली पास्ट वाले रिश्ते को बचाने की, लेकिन फाइनली उस पर्सन ने अगर ठान लिया था कि उनको दूर ही जाना है, और आपका ये शायद कार्मिक रिश्ता हो, ऐसा कुछ सोचकर आपने ये रिश्ते फाइनली वहाँ से हटकर अपनी ज़िंदगी की तरफ पॉजिटिवली देखना शुरू कर दिया आपने। ये एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ रहेगी। वैसे तो स्टार्टिंग से ही है, लेकिन किसी किसी के लिए हो सकता है सेकेंड वीक तक आप ये स्ट्रांगली सोचने लग जाओ, सारा गुस्सा सब कुछ साइड हो जाए और आप पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओ अपनी ज़िंदगी में। ये भी एक बात रह सकती है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहीं पर था तो वो दूर हो चुका रहेगा आपका, ठीक है। जो भी पास्ट के इश्यूज़ के वजह से या जो भी कन्फ्यूजन था, ओवरऑल सभी के लिए बात है ये, आप सभी के लिए, कि कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। एंड जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, कमिटेड में हो, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सेम जेंडर में हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो आप लोगों के लिए ऐसा है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, उनके लिए कि आप लोगों के दिमाग में कुछ अगर द्वंद्व चल रहा था, कुछ दुविधा में थे आप, कुछ कन्फ्यूजन में थे, तो वो साइड होता चला जाएगा एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सभी के लिए ये मैसेज है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड आप लोग भी जो पहले से रिलेशनशिप में है, वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप में एक नयापन महसूस करोगे आप लोग। इमोशंस आपके पार्टनर के बहुत बड़े हुए रहेंगे इन दिनों, वो भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बात करेंगे आपसे, तो आपको अच्छा लगेगा, ये सारी बातें अच्छी अच्छी होने लगेगी। थर्ड वीक, वाओ, 2 ऑफ कप्स, थर्ड वीक ऑफ जुलाई। बैलेंस की एनर्जी तो स्ट्रांग बनी हुई रहेगी। द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स। थर्ड वीक में ऐसा है कि आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस जो पास्ट में हुआ था उस वजह से आप थोड़े परेशान रह सकते हो, लेकिन बाद में आपको ये भी समझ में आएगा कि आने वाले जो पर्सन है आपके तरफ, या जो नए पर्सन से आप लोग हाल ही में मिले हो, या कोई ऐसे पर्सन ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपने कभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि आपके ज़िंदगी में ये पर्सन थे जो पहले के हैं वो, और आपने कभी सोचा भी नहीं था ये पर्सन इस तरह से आपके लिए सोचते हैं, तो इस वजह से आपने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वो पर्सन आपके लिए और आपके अलावा किसी और के लिए नहीं सोचते थे। अब ये बात आपके सामने रिवील होगी तो आपको भी उनके लिए कुछ पॉजिटिव लगने लगेगा। एक सॉफ्ट कॉर्नर तो पहले से था, अब हो सकता है ये दोस्ती से ज़्यादा ये रिश्ता बढ़ने लगे आगे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, ये एक बात यहाँ पर है। एंड आप लोग बहुत इमोशनल हो जाओगे, और आपने ठान लिया है फाइनली कि जो भी है, कितने भी इमोशंस रहे, कुछ भी रहे, लेकिन पास्ट के पर्सन की तरफ आपको मुड़कर देखना ही नहीं है, जो लोग ब्रेकअप में से सिंगल हुए हो या डिवोर्स में से सिंगल हुए हो, ठीक है। एंड आपका जो फैसला है कहीं ना कहीं पर आपने तय कर लिया है आपको क्या करना है ज़िंदगी में, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपने लाइफ की तरफ, वो आपको पता है। अभी आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, ऑप्टिमिस्टिकली सोच रहे हो। ये दोनों कार्ड और ये सारे कार्ड्स, सारे के सारी एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन ये हेवी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, या फिर सेम जेंडर, एक्स्ट्रा मैरिटल, तो आपके लिए ऐसा है कि आपने सोचा था कि आपके लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक सोच रहे हैं, आप भी, तो वो आपके तरफ आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी है आपके बीच में, तो वो आपकी तरफ आकर फिर से एक नई शुरुआत के लिए कह दे आपसे, ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो भूल ही गए जैसे, तो ऐसा नहीं है, वो आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। इसके लिए वो अभी उनका जो नेक्स्ट एक्शन दिखेगा आपको, तो उसमें से आपको समझ में आएगा कि वो भी उतना ही इन्वॉल्व है इस रिश्ते में जितने के आप, ठीक है, ये बात हो सकती है। 8 ऑफ कॉइन्स के साथ ऐसा है कि आप गिव अप नहीं करना चाहते हो इस रिश्ते पे। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में जो लोग हैं, खासतौर पर उनके लिए ये बात है कि आप लोग गिव अप नहीं करना चाहते हो इस पर्सन पे, क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है, इमोशंस एंड हर चीज़, मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एंड इन्वेस्टमेंट हो गया है टाइम का, तो आप अभी इससे दूर नहीं हटना चाहते हो। जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल में है उनकी बात है ये, आप उनसे कह दिए हो कि पहले ही आपको पता था ये ऐसा ही था, और आपने भी शायद कुछ कह दिया था, तब उन्होंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन उनको लगा कि आप कोई मजाक ही कर रहे हो। लेकिन इसी बात की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई कि उन्होंने ठीक से नहीं समझा था। आपने वक्त पे उनको बताया था कि इसका फ्यूचर क्या होगा, आपने पूछा था, फिर आपने बताया भी था कि वो आप उनको कभी छोड़ोगे नहीं, मतलब ऐसे ये आप कोई टाइम निकालने के लिए नहीं कर रहे हो ये रिलेशनशिप। जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है उनकी बात है,
लेकिन उन्होंने आपकी बात तब सीरियसली नहीं ली, और अब जब वक्त आया है तो वो इस तरह से मतलब आपसे दूर जाने की सोच रहे हैं या आपसे बात नहीं ठीक से कर रहे हैं, और आपको वो सारी बातें याद आती है कि कैसे एक साथ थे, कितनी अच्छी बातें करते थे, और आपने तो हर पल उनको समझाने की कोशिश की थी लेकिन तब नहीं समझे थे, और अब जब वक्त आया है कोई डिसीजन लेने का या देने का तब क्यों हट रहे हैं। तो आप अभी आप जो हो आप नहीं पीछे हटने वाले हो, ऐसे यहाँ पर लग रहा है। फाइनल वीक ऑफ जुलाई, 10 ऑफ wands, 6 ऑफ wands, द स्ट्रेंथ, ओके, एंड 10 ऑफ swords अगेन, 10 की एनर्जी। बॉटम में भी यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स है, मतलब कुछ फैमिली प्रॉपर्टी के इश्यूज अगर हुए थे आप लोगों के बीच में तो अब बहुत जल्द वहाँ से भी निजात मिलेगी आपको, ठीक है। तो चलो, फाइनल एंड द लास्ट वीक ऑफ जुलाई आप सभी के लिए एक नई शुरुआत बनेगी। पास्ट के जो इश्यूज़ है वो कहीं ना कहीं पर दी एंड हो जाएंगे, उसमें से आप बाहर निकल आओगे। आपका एग्रेशन एंड इम्पल्सिवनेस, आपका जो गुस्सा है उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो बढ़ जाएगा लेकिन लास्ट वीक में फिर से आपको तकलीफ़ हो सकती है गुस्से वाली, मतलब गुस्सा आ सकता है। कंट्रोल रखिए, ठीक है। आपने अगर कुछ स्पेल कास्टिंग वगैरह चीज़ें ट्राई की थी तो हो सकता है इन दिनों वो पॉसिबल है कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश एंड बहुत मतलब खुशियाँ इतनी लगेगी आपको कि कितना दर्द और कितनी तकलीफ़ के बाद काफ़ी टाइम बाद ये सुकून और खुशियों भरे पल आपको मिले हैं, तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। एंड आपके पार्टनर के साथ और न्यू पर्सन अगर आए हैं जो सिंगल्स है तो वो भी बहुत हैप्पी रहेंगे अपनी ज़िंदगी में कि फाइनली आप उसमें से बाहर आकर अपने लिए सोचने लगे हो। सब कुछ बदला बदला सा लगेगा, हमने पहले ही बोला था, वही बात है। और आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान गए हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आप में एक स्ट्रेंथ हो, है ना। आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप समझ चुके हो। फाइनली बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे आप लोग, और अपनी ज़िंदगी की तरफ पीछे का सब कुछ पीछे छोड़ते हुए, मतलब पास्ट का पास्ट में छोड़ते हुए एक नई शुरुआत के लिए आप आगे बढ़ोगे। और एक ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है। आपको बहुत रिलैक्स भी फील होगा विद दिस कार्ड, ठीक है। ओवरऑल सभी के लिए था ये गाइडेंस। और यहाँ पर स्टार साइंस है सैजिटेरियस, लियो, वर्गो, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड यस कैंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, यस। आपके लिए ना अभी कुछ भी ऐसे हाइड एंड सीक खेलने वाले लोग आपको पसंद पहले से नहीं थे, और आपका स्वभाव का मतलब लोग हैं ना एडवांटेज ले लेते हैं कि ये तो मतलब आप मस्ती करते रहते हो, मजाक से बोलते हो, तो आपकी सीरियस बात भी कभी कभी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। तो वो कभी कभी वाला टाइम ही आपके लिए मुश्किलें क्रिएट कर देता है। तो अब ऐसा है कि आप लोग चाहते हो, सामने वाले से एक्सपेक्ट किया है आपने कि सच बोलो, और जो भी है ट्रांसपेरेंसी रखो, कुछ भी हिडन नहीं चाहिए। ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी लगेगी आपको इन दिनों, ठीक है। और वो आपके लिए ज़रूरी होनी भी चाहिए ऑनेस्टी, मतलब दूसरों की मीठी बातों में फंसना नहीं है अभी। हैव फेथ, खुद पर भरोसा रखो, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा बहुत जल्दी। पॉजिटिव सोचो, वाह, बी सपोर्टिव। तो आपने भी, अगर आपके पार्टनर है या आपके घर वाले हैं आपके लिए प्रपोजल्स ढूंढ रहे हैं, समझो आप सिंगल हो, तो आपने भी अपनी तरफ से उनको पॉजिटिवली सपोर्ट करना है। और अगर नए पर्सन से मिले हो तो आप उनको भी सपोर्ट कीजिए, मतलब उनसे बात कीजिए, उनमें इंटरेस्ट लीजिए, ताकि उनको ऐसा लगे कि आपको भी ज़रूरत है पार्टनर के लिए, तो उनको ऐसे लगेगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। और जो लोग पहले से रिलेशन में हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या शादीशुदा हो आप लोग, तो आप लोगों ने भी अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सपोर्टिव बनना चाहिए। अगर समझो एक कदम पीछे हटने से रिश्ता बच जाता है, फिर से हार्मोनी लौट कर आती है, खुशियाँ आती है, तो फिर सही है ना वो। अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हो और कोई थर्ड पर्सन की एंट्री ना हुई हो, तो आप ये कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मिस सनशाइन, यस। पास्ट की बातें पास्ट में छोड़ दीजिए, फिर से वही मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। एक ब्राइट न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रही है, आपके रिश्ते के लिए वेट कर रही है, तो आपने भी अपनी तरफ से पॉजिटिवली इनपुट देना है, अच्छा ही रहेगा। स्टैंडर्ड, अभी तक आप पास्ट की बातों में अगर फंसे रहोगे तो कैसे आगे बढ़ पाओगे फिर, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप लोग सिंगल हो गए हो तब भी। टू द मून एंड बैक, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अभी तक कम था, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आपको लग सकता है, लेकिन अब ऐसे कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, उसमें से खुद को बाहर निकाल लीजिए। सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, तो आपको कोई भी बात ना अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए, अपने दोस्तों से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है।
शेयर योर वॉइस, अपने खुद के लिए अभी स्टैंड लेने का वक्त है, ये अपने लिए बात करने का वक्त है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, खुद के लिए जियो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद से लव करोगे तो ट्रू लव अपने आप आपकी तरफ लौट कर आएगा, खींचता हुआ आएगा, वो एनर्जी खींचेगी उसको। मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सेम जो चीज़ें आप करोगे उस तरह से वो सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। मिंटिक एंड लॉन्गिंग फॉर होम बिलोंगिंग, तो अब ऐसा है कि जो दूर है आपसे, आपके पर्सन अगर दूर हैं तो वो उनको भी आपकी तरफ आना है, आपसे मिलना है, ठीक है, ये सारी बातें रहेगी। एंड ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल, आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है उसमें आपने अभी वाइब्रेट करना है, उसी में आपने चमकना है, बोलो ग्लो करना है, ठीक है। किसी के लिए खुद को बदलने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, आपका जैसे हो ऐसे बहुत अच्छे हो। एनलाइटनमेंट, परस्यू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो अब ऐसा है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर एनलाइटनमेंट का टाइम हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, आपका येस और नो में भी कोई सवाल का जवाब हो वो भी देखेंगे। तो येस और नो, आप सवाल रेडी कीजिए अपने मन में, फिर थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर देखिए आपके सवाल का जवाब होगा और साथ में एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा। उसके बाद में हम चार्म्स रीडिंग भी करेंगे। लुक फॉर अ साइन, आपने किसी साइन का इंतज़ार करना है। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से आपको कोई साइन मिलेगा तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना है अपनी ज़िंदगी में। एंड नो, किसी ने अगर यहाँ पर येस और नो में जवाब चाहिए था आपको तो नो है, शायद अभी ये सही वक्त ना हो इसलिए नो आ गया है वहाँ पर, है ना, ठीक है। अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखते हैं। एग्रेशन कंट्रोल में रखिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बने हुए रहोगे इन दिनों, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में हार्मोनी चाहते हो तो एग्रेशन को छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये जो नए पर्सन आपकी तरफ आए हैं उनके वजह से आप बहुत ज़्यादा अच्छा और हैप्पी फील करोगे, कोई अपने मन की, अपने पसंद की धुन सुनोगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर गिटार बजाना जानते हो तो उस तरह से, या आपके पर्सन या फिर आपके पर्सन आपसे मिलने आ जाए और आप दोनों, आपकी फेवरेट जो धुन है आपके पर्सन कभी बजा के सुनाते थे आपको गिटार पे, तो वैसा कुछ आप वैसे अच्छे पल एक दूसरे के साथ स्पेंड करो। यहाँ पर कार्ड भी आ गया था ना, 2 ऑफ कप्स वाला, 3rd वीक के स्टार्टिंग में, तो बहुत अच्छा मतलब रोमांटिक टाइम स्पेंड करोगे। स्टेबिलिटी चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में, एक डायरेक्शन चाहिए आपको, तो वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इन दिनों मौजूद रहेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहेगी, आप खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए, सही बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक आपके साथ है, न्यू शुरुआत भी हो सकती है। कोई पर्सन है जो अपने चेहरे पे अगर मास्क लगा के है, ऐसे आपको लग रहा है कि ये इतने स्वीट बता रहे हैं लेकिन है नहीं, तो एक बार देख लेना, ज़रूर देख लेना, पूछना आपका काम है, क्योंकि आपको फिर से खुद को हर्ट करना नहीं है। नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो किसी के लिए। नंबर 4, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स आए हैं आज। नंबर 9, संडे, मिस यू, कोई मिस कर रहा है आपको। ट्यूसडे, ओके। और यहाँ पर और क्या क्या है। 30 जून, कोई एक्स पर्सन है, वो शायद आपके दिमाग में है, ऐसे तो प्रेजेंट नहीं भी हो किसी के लिए लेकिन दिमाग में तो है ही आपके। MAY में, एन है यहाँ पर, SAEC, मयूर, ओके, मयूर नाम बन गया देखो, और ये मयूरी भी बनेगा, वैसे मयू भी बनता है, ठीक है। ये इस तरह से नीता बन गया, ये और एक ऐसा है, JOC, नीता बन गया, मयूर, मयूरी भी बन गया था, ठीक है। मयू भी बनता है, और क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए राज भी बनता है, ठीक है। और ये नीतू भी बनेगा, इस हिसाब से ये मीतू भी बनेगा, और ये रीतू भी बनेगा, जीतू भी बनेगा,
यस, जैस्मिन बन गया। इस हिसाब से यहाँ पर ये समीर बनेगा और फिर समीरा भी बनेगा। वैसे मीरा भी बन रहा है और ईरा भी बन रहे हैं, है ना। तो आप बनाइए, अभी बहुत सारे नाम बन रहे हैं और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए सीता बन गया और फिर यस ऑफ कोर्स बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सीता बन गया है ना। तो ए, यस, दो ए है हमारे पास। ये देखिए राम और सीता जी दोनों आ गए यहाँ पर। थैंक यू एंजल, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड। चलो तो आप भी बना लीजिए जो आपसे बनता है और हम अभी आपका करियर रीडिंग करेंगे। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। ये आपकी खुद की एनर्जी है जेमिनी, ठीक है। जजमेंट कार्ड एंड यस, आप ना पार्टनरशिप करने जा रहे थे और कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गई शायद आपके पार्टनरशिप में। ये भी एक इशू यहाँ पर लग रहा है। और हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पार्टनर जो है वो, एक तो आप मेल हो तो वो फीमेल है, आप फीमेल हो तो वो मेल है, ऐसा भी हो सकता है। बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है। तो ये एक बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप दोनों के बीच में ज़्यादा जमती नहीं है और हो सकता है कि इस वजह से आप लोग ये पार्टनरशिप का ब्रेक करने जा रहे हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, एनर्जी महसूस हो रही है, ठीक है। आप अपने दोस्तों से, अपने लोगों से बातचीत कर रहे हो, सजेशंस ले रहे हो। चाहे ऑफिस में आप जॉब करते हो और एक ही प्रोजेक्ट पे दोनों वर्क कर रहे हो तो तब भी ऐसी सिचुएशन है, हो सकती है। या बिजनेस करते हो कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में, तब भी ये बात हो सकती है। चाहे फीमेल पार्टनर हो या मेल, आप दोनों मेल पार्टनर हो या दोनों फीमेल पार्टनर हो, तब भी ये बात रह सकती है, ठीक है। एंड आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन आप दोनों भी समझदार हो, समझ चुके हो और समझदारी से ही आप लोग ये पार्टनरशिप डिसॉल्व करोगे और एक नए सिरे से अपने बिजनेस को शुरू करोगे। ये एक बात किसी किसी के लिए रहेगी। सो प्लीज़ क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड। 9 ऑफ कप्स, यस। आपके दिल की ख्वाहिश थी कि आप अकेले आगे बढ़ो, आपको शायद पार्टनरशिप में रहना ही नहीं था, तो ये बात कहीं पर हो सकती है। कहीं पर आप अकेले इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते थे अपने जॉब में, तो वैसा भी हो जाएगा। आप अकेले रहोगे और आप अकेले सब कुछ करोगे, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर है और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई बना हुआ रहेगा, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हो अपने बिजनेस में और कोई अच्छी बिजनेस डील आपको मिलेगी, ठीक है, जहाँ से आपको पैसा आता रहेगा। 2 ऑफ कप्स, यही बात है। देखिए 2 ऑफ कप्स ये पार्टनरशिप को दर्शाता है। हम लव लाइफ की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं करियर की रीडिंग। तो यहाँ पर भी ये पार्टनरशिप को दर्शाता है एंड ये इसको क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो फाइनली आप ये पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दोगे, ये एक बात यहाँ पर नज़र आ रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। द हैंग्ड मैन, आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत मतलब आप फंस गए हो, कुछ बातें सही से नहीं हो रही है, ना तो ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही थी, ना तो आगे बढ़ पा रहे थे आप। ऐसी एक एनर्जी में आप लोग थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि ये एनर्जीज बदल जाएगी धीरे धीरे करते हुए और फाइनली आपको एक नई शुरुआत कैसे करनी है और सारे रास्ते समझ में आएंगे और आप आगे की स्टेप लेने के लिए खुद को फ्री महसूस करोगे। जस्टिस, यस, फाइनली आप अपने साथ और अपने बिजनेस के साथ, जो करियर के साथ जस्टिस करना चाहते थे वो होगा। फाइनली बैलेंस आएगा आपके करियर में, ये अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहेगी आपके लिए। ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं। यहाँ पर स्टार साइंस है जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। जस्टिस के साथ यहाँ पर लिब्रा एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इम्पैस, रिफ्लेक्ट एंड रिडायरेक्ट योर एनर्जी, यस। आप लोग ना थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सोचिए समझिए, फिर एक स्टेप आगे लीजिए, फिर से वही दोहराइए। रुकना है, सोचना है, संभलना है, छोटे छोटे प्लान्स बनाना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सक्सेस आपका ही रहेगा क्योंकि आपको फिर समझ में आएगा कहाँ पर रिस्क है, क्या है। एकदम से आप चले जाओगे, चले जा रहे हो तो फिर हो सकता है कि कहीं छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए तो उसका हर जाना फिर हमारे लिए ही होता है ना। तो इससे बेहतर है छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, तो आपको समझ में आएगा फिर एग्जैक्टली डिमांड क्या है उस वक्त की। तो अकॉर्डिंगली आप कुछ प्लानिंग्स कर पाओगे फिर, है ना। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ।
फाइनली आपको सच्चाई समझ आएगी और आप अपने लिए एक नया रास्ता चुन लोगे। आपको क्या करना है वो क्लैरिटी भी मिल जाएगी। ट्रैवलिंग लाइटली सिंप्लीफाई योर लाइफ। अकेले आगे बढ़े चले हो आप लोग, तो पास्ट का सिर्फ लेसन समझकर दिमाग में रखना है। उसमें से कोई भी एग्रेशन आपका बढ़े या आपको गुस्सा आए, आपको बुरा लगे, तकलीफ हो, ऐसी कोई भी चीज़ पास्ट की करियर में जो सेटबैक्स लगे थे वहाँ से अपने ध्यान में नहीं रखने हैं, निगेटिविटी नहीं रखनी है। रेजुवेनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट, बोल ही रहते हम और कार्ड भी आ गया कि आप ना पास्ट की बातों को क्लियर कर दीजिए, तभी जाकर हीलिंग आएगी आपके करियर में। आज में जीना सीखिए आप लोग। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के लिए बड़ा सोचिए, आप में अभी बहुत पोटेंशियल है। नॉलेज, सीख नॉलेज, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ा लीजिए, सही रहेगा वो आपके लिए। आई होप जेमिनाइज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।